इयत्ता 6वी मराठी, पाठ 4. माहिती घेऊया. माहिती मतलब जानकारी. अभी हमने जो फोटो देखा वो डॉक्टर वसंत गोवारीकर का है. ठीक है, वापस से अब एक बार देख लेते हैं. हम ये जो लेसन है इसमें इनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. डॉक्टर वसंत गोवारीकर. चलो स्टार्ट करते हैं. पाऊस केव्हा पडेल. केव्हा मतलब कभी. पाऊस यानी बारिश. बारिश कभी गिरेगा. किती पडेल. कितने गिरेंगे. याची देशभर चिंता असते. हमारे देश में सभी लोगों के मन में यही चिंता. चिंता यानी वरी. काळजी बोलते. काळजी यानी वो टेंशन रहता है. हमें हमारे देश भर के सभी लोगों के मन में यही टेंशन रहता है कि पाऊस केव्हा पडेल आणि किती पडेल. ही चिंता दूर करण्यासाठी, ये टेंशन को दूर करने के लिए, करण्यासाठी यानी करने के लिए ज्या संशोधकाचे सॉरी ज्या संशोधकाने, संशोधक क्या होता है, रिसर्चर, जो रिसर्च करने वाला, खोज करने वाला. ओके. ज्या संशोधकांनी मान्सूनच्या अंदाजाची नवी पद्धत, मानसून सीजन का जो अंदाज लगाना यानी कब क्या होगा, ये जो स्टडीज उसका नवी पद्धत, नवी यानी नया, पद्धत यानी मेथड शोधून काढली म्हणजे ढूंढ कर निकाली या खोज कर निकाली. या त्यांचे नाव डॉक्टर वसंत गोवारीकर. उनका नाम है, त्यांचे यानी उनका नाम है डॉक्टर वसंत गोवारीकर. देखो ये पैराग्राफ में क्या दिया. बारिश, पाऊस केव्हा पडेल, बारिश कभी गिरेंगे, कितने गिरेंगे, यांची देशभर चिंता असते. इस बात की देश में सभी लोगों का बहुत ही टेंशन, चिंता रहती है. ही चिंता दूर करण्यासाठी, ये चिंता दूर करने के लिए ज्या यानी जो संशोधकाने यानी जो रिसर्चर ने मानसून का जो अंदाज है, मानसूनच्या अंदाजाची मतलब मानसून कब होगा उसके बारे में अंदाज लगाने के लिए नवी पद्धत यानी नया मेथड शोधून काढली. जिस रिसर्चर ने ये टेक्निक ढूंढ कर निकाले उनका नाम है डॉक्टर वसंत गोवारीकर. डॉक्टर वसंत गोवारीकरांचा जन्म 25 मार्च 1933 रोजी पुण्याला झाला. उनका जन्म, डॉक्टर वसंत गोवारीकरांचा जन्म यानी उनका बर्थ हुआ 25 मार्च 25 मार्च 1933. 33 को क्या पढ़ते मराठी में, 33 रोजी यानी उस दिन में पुण्यात झाला. पुणे नाम का जो जगह है महाराष्ट्र में वहाँ पर हुआ. शाळेत असताना, स्कूल में रहते वक्त त्यांना नवनव्या कल्पना सुचायचं. उनको त्यांना यानी उनको नवनव्या यानी नए नए कल्पना सुचायचं. कल्पना क्या होता है, आइडियाज. तो नए नए एक एक चीज की आइडिया उनको होता था. आगे एकदा यानी एक बार त्यांना वाटले, उनको लगा, वाटले म्हणजे उनको लगा आपण मोटार बनवावी. मैं क्या बनाते हैं, मोटार यानी गाड़ी बनाएंगे. अवघे 13 वर्षाचे, अवघे मतलब सिर्फ या ओनली 13 वर्षाचे असताना यानी सिर्फ 13 ईयर्स का जो 13 ईयर्स का जो था, कौन, डॉक्टर गोवारीकर. तभी डॉक्टर गोवारीकर एक छोटा सा लड़का था, 13 साल का सिर्फ. यानी थेट यानी सीधे, सरळ, डायरेक्ट अमेरिका में हेनरी फोर्ड, जो गाड़ी का कंपनी वगैरह चलाने वाले जो बड़े, उसका जो मेन हेड जो है हेनरी फोर्डला पत्र लिहून आपली इच्छा कळवली. हेनरी फोर्ड को अपना लेटर एक लिख दिया. पत्र यानी लेटर लिहून आपली इच्छा कळवली यानी अपना जो इरादा है, अपना इच्छा जो है उसको कळवली यानी बताया. लेटर लिखा किसके लिए, हेनरी फोर्ड को. हेनरी फोर्डला मराठी कळणार नहीं, हेनरी फोर्ड को मराठी समझेगा नहीं, म्हणून इसलिए त्यांनी मित्रांची मदत घेऊन, उन्होंने अपने दोस्तों की मदद लेकर, कौन, गोवारीकर, अपने दोस्तों की मदद लेकर मराठीत लिहिलेल्या, मराठी में लिखे हुए पत्रांचे, लेटर को
इंग्रजी भाषांतर केले. इंग्रजी यानी इंग्लिश में भाषांतर, भाषांतर मतलब ट्रांसलेशन, भाषांतर यानी ट्रांसलेशन किया ताकि हेनरी फोर्ड को समझ में आए. हेनरी फोर्डने डॉक्टर गोवारीकर यांच्या पत्रांची दखल घेऊन उत्तरही पाठवले. ऐसा नहीं कि हेनरी फोर्ड इतना बड़ा इंसान होने के बावजूद, ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े लोगों को हम लेटर वगैरह लिखेंगे तो उन लोग उसको अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन हेनरी फोर्ड ने ऐसा नहीं किया. वो इतने महान इंसान होने के बावजूद या बड़ा जो जाने माने फेमस व्यक्ती होने के बावजूद गोवारीकर यांच्या पत्राची दखल घेऊन उत्तरही पाठवले. यानी गोवारीकर के जो लेटर है उसका जवाब, उत्तर पाठवले यानी जवाब भी भेजा. त्यासोबत काही पुस्तकेही पाठवले. त्यासोबत मात्र उसके साथ कुछ पुस्तक भी सेंड किया, पाठवली यानी भेजा. त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेची, कुशाग्र यानी बहुत ही तीक्ष्ण शार्प, बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस दिमाग, तो इनके जो शार्प इंटेलिजेंस का या शार्प दिमाग का आणि दृढ़ संकल्पाची, संकल्प क्या होता है, रिसोल्यूशन. कोई भी काम हम करने के लिए डिसाइड करते हैं, डिटर्मिनेशन लेते हैं कि हाँ ये मुझे ये, कभी कभी देखो न्यू ईयर का रिसोल्यूशन लेते हैं हम कि ये साल में मैं ये पूरा साल ऐसा करने वाला हूँ, ऐसा सब बोल के हम संकल्प लेते हैं यानी रिसोल्यूशन लेते हैं. तो उनको दृढ़ संकल्पाची यानी हमेशा कुछ भी अगर वो एक रिसोल्यूशन लिया तो वो कभी उससे मतलब बदलते नहीं है, वो कंप्लीट करके ही रहते हैं. तो उसको इसलिए कहते हैं कि दृढ़, दृढ़ यानी एकदम फर्म मजबूत संकल्प होता है उनका. चुणूक लहानपणी, चुणूक यानी झलक लहानपणीच दिसून आली. यानी उनका जो बहुत बड़ा कुशाग्र बुद्धिमत्ता यानी कि शार्प इंटेलिजेंस का और साथ साथ में उनके फर्म डिटर्मिनेशन का झलक बचपन से ही हमें दिखाई देते थे या लोगों को पता चल जाता था. कोल्हापूरला पदवीपर्यंतचे शिक्षण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते इंग्लंडला गेले. कोल्हापुर में पदवी पर्यंतचे यानी जो एक लेवल होता है ना, जैसा अभी हमारा 10th स्टैंडर्ड हो गया तो हम हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो वैसा उनका एक वो ज़माने का जो एक लेवल था कि स्कूल का स्टडीज़ कंप्लीट होने तक का पढ़ाई शिक्षण यानी स्टडीज़ झाल्यानंतर पढ़ाई करने के बाद उच्च शिक्षणांसाठी यानी हायर स्टडीज़ के लिए ते इंग्लंडला गेले. वो इंग्लंड में गए. बर्मिंगहम विद्यापीठात, विद्यापीठ यानी यूनिवर्सिटी, बर्मिंगहम यूनिवर्सिटी में त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी, रासायनिक मतलब केमिस्ट्री, केमिकल्स, ओके, केमिकल के बारे में जो स्टडीज होते हैं उसको रासायनिक, अभियांत्रिकी मतलब इंजिनियरिंग. तो केमिकल इंजिनियरिंग विषयात संशोधन केले. उस विषय यानी सब्जेक्ट में संशोधन यानी रिसर्च करने लगे या स्टडीज करने लगे. पुढे आगे इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रात, इंग्लंड काही ऊर्जा यानी एनर्जी रिसर्च सेंटर, ऊर्जा यानी एनर्जी, संशोधन यानी रिसर्च, केंद्र यानी सेंटर, वहाँ पर संशोधक म्हणून, संशोधक यानी रिसर्चर म्हणून त्यांनी काम केले. रिसर्चर के नाम रूप में या पोस्ट में वो काम वहाँ पर किए. कहाँ, इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रात. विक्रम साराभाई जो एटॉमिक रिसर्च के बारे में जो जानते हैं, विक्रम साराभाई को बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं. तो विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे यानी विक्रम साराभाई के इच्छे की वजह से यानी उनका रिक्वेस्ट की वजह से या उनके कहने पर 1967 बोलेगा तो 67, 1967 साली ते भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले. रुजू होणे मतलब जॉइन होना, स्टार्ट करना. तो क्या बोले थे, किसमें शुरू स्टार्ट किए उन्होंने, भारताचा यानी इंडिया का अवकाश यानी स्पेस संशोधन, स्पेस रिसर्च केंद्रात रुजू झाले. सॉरी, मैंने अभी आपको विक्रम साराभाई के बारे में एटॉमिक रिसर्च की बात बताया, लेकिन एटॉमिक रिसर्च का जो मेन हेड था हमारा होमी भाभा है और विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च का है. ओके, स्पेस रिसर्च विक्रम साराभाई के लीड में चलता था हमारे देश में और एटॉमिक रिसर्च जो है होमी भाभा के रिसर्च में, सॉरी, लीडिंग में होता था. तो विक्रम साराभाई ने इन्हें यहाँ पर भारत में बुलाया और इच्छा किया कि वो अवकाश संशोधन केंद्र में शामिल हो जाओ. अवकाश यानी स्पेस संशोधन रिसर्च केंद्र सेंटर.
तो उनके कहने पर, विक्रम साराभाई के कहने पर गोवारीकर, वसंत गोवारीकर जी ने क्या किया, ये अवकाश संशोधन केंद्र में स्टार्ट किया या जॉइन किए. घन पदार्थातील ऊर्जा, घन यानी सॉलिड सब्सटेंस, आप जानते हो घन यानी सॉलिड, पदार्थ यानी सब्सटेंस, उसके अंदर से ऊर्जा निकालना, ऊर्जा यानी एनर्जी निकालना. नॉर्मली हम गाड़ी में वगैरह जो फ्यूल डालते हैं, जो ईंधन डालते हैं, वो लिक्विड कलर के, लिक्विड स्टेट के होते हैं. पेट्रोल, डीजल वगैरह सब लिक्विड फॉर्म में है. इवन घासलेट जो होते हैं, केरोसिन, वो भी लिक्विड फॉर्म में है. अभी अभी तो गैस वगैरह भी आने लगे हैं, लेकिन सॉलिड फ्यूल गाड़ी में वगैरह इस्तेमाल करना कभी हमने देखा नहीं होगा या सुना नहीं होगा, लेकिन वो भी अभी चालू है. तो घन पदार्थातील ऊर्जा यानी सॉलिड सबस्टन्स के अंदर से एनर्जी निकालना, या विषयांच्या संशोधनासाठी ये सब्जेक्ट का रिसर्च के लिए, खोज के लिए त्यांच्या पुढाकाराने यानी इनके लीडिंग पर, इन्होंने लीड किया, किसने, वसंत गोवारीकर ने लीड करके नवा प्रकल्प, प्रकल्प यानी प्रोजेक्ट, नया योजना, प्रकल्प मतलब योजना नहीं तो प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट सुरू करण्यात आल्या. शुरू करण्यात आला मतलब शुरू करने लगा. किसके लीडिंग में, कितने लीडरशिप में, किसके लीडरशिप में, डॉक्टर वसंत गोवारीकर के लीडरशिप में. भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात, भारत के, इंडिया के सायन्स के क्षेत्र में, सायन्स के फील्ड में, सायंटिफिक फील्ड में त्यांनी केलेली कामगिरी, उन्होंने किए हुए जो वर्क्स है फार मोठी आहे. उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो योगदान दिए बहुत ही बड़े हैं. अग्निबाणाच्या मोटारीकरिता घन इंधन बनवण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले. अब ये अग्निबाण क्या है, रॉकेट. अग्निबाणाच्या मोटारीकरिता, मोटार मतलब उसके अंदर का जो इंजन होता है, यानी कि अग्निबाण को, या अग्निबाण रॉकेट नाम का जो गाड़ी है, जिससे हम स्पेस में एक एक चीज़ें यानी अलग अलग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वगैरह हम लॉन्च करते हैं, उसके लिए रॉकेट की ज़रूरत पड़ती है. तो रॉकेट के लिए, रॉकेट का काम, रॉकेट को चलाने के लिए घन ईंधन, सॉलिड फ्यूअल, ईंधन यानी फ्यूअल बनवण्याचे तंत्र, बनाने का जो टेक्निक है, तंत्र यानी टेक्निक, त्यांनी विकसित केले. उन्होंने डेवलप किया, विकसित करने म्हणजे डेवलप करने, मतलब डेवलप करना. तो विक्रम साराभाई के बुलाने पर इन्होंने, वसंत गोवारीकर ने भारत का अवकाश संशोधन केंद्रात ज्वाइन किया. अवकाश संशोधन केंद्र मैंने बताया, अवकाश संशोधन केंद्र क्या है, उसका मतलब स्पेस रिसर्च सेंटर. घन पदार्थातील ऊर्जा या विषयाच्या संशोधनासाठी त्यांच्या पुढाकाराने नव्या प्रकल्प सुरू करण्यात आला, और उनके लीडरशिप में घन पदार्थातील यानी सॉलिड सब्सटेंस में से ऊर्जा निकालने का, एनर्जी निकालने का खोज चालू हो गया. भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी फार मोठी आहे. इंडिया के जो साइंटिफिक फील्ड में, क्षेत्र यानी फील्ड, साइंटिफिक फील्ड में उन्होंने किया हुआ काम बहुत ही बड़े हैं. अग्निबाण यानी रॉकेट, रॉकेट के रॉकेट चलाने के लिए घन ईंधन, ईंधन, सॉलिड फ्यूल बनाने का जो तंत्र है, जो टेक्निक है, इन्होंने ही डेवलप किए. तो ये था वसंत गोवारीकर के बारे में जो माहिती हमें दिया हुआ. इस लेसन को आपको अच्छी तरह रीड करना. मैं एक बार रीड करके वापस से सुनाती हूँ. पाऊस केव्हा पडेल, किती पडेल यांची देशभर चिंता असते. ही चिंता दूर करण्यासाठी ज्या संशोधकांनी मान्सूनच्या अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली, त्यांचे नाव डॉक्टर वसंत गोवारीकर. डॉक्टर वसंत गोवारीकरांचा जन्म 25 मार्च 1933 रोजी पुण्यात झाला. शाळेत असताना त्यांना नवनव्या कल्पना सुचायचं. एकदा त्यांना वाटले आपण मोटार बनवावी. अवघे 13 वर्षाचे असताना डॉक्टर गोवारीकर यांनी थेट अमेरिकेतील हेनरी फोर्डला पत्र लिहून आपली इच्छा कळवली. हेनरी फोर्डला मराठी कळणार नाही म्हणून त्यांनी मित्रांची मदत घेऊन मराठीत लिहिलेल्या पत्राचे इंग्रजी भाषांतर केले. हेनरी फोर्डने डॉक्टर गोवारीकर यांच्या पत्राची दखल घेऊन उत्तरही पाठवले. त्यासोबत काही पुस्तकेही पाठवली. त्याच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेची आणि दृढ संकल्पाची चुणूक लहानपणीच दिसून आली. कोल्हापूरला पदवीपर्यंतचे शिक्षण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते इंग्लंडला गेले. बर्मिंगहॅम विद्यापीठात त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी विषयात संशोधन केले.
पुढे इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रात संशोधक म्हणून त्यांनी काम केले. विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे 1967 साली ते भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले. घन पदार्थातील ऊर्जा या विषयांच्या संशोधनासाठी त्यांच्या पुढाकाराने नवा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी फार मोठी आहे. अग्निबाणाच्या मोटारीकरिता घन इंधन बनवण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले. तो बच्चों, ये लेसन को अच्छी तरह रीड करके समझने का कोशिश करना. ओके, मिलते अगले वीडियो में. बाय.